अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। ये जी रैंडम सा व्लॉग है क्योंकि ये मेरा व्लॉग पहले से बना हुआ था, लेकिन इसके बाद मैं इसको अपलोड करना भूल गई थी। तो अब जो न्यू व्लॉग है वो अभी बना नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो इसी को अपलोड कर देती हूँ। तो ये जी जब मेरा बेटा स्कूल जाता था ना, तब का व्लॉग है। अभी तो आजकल छुट्टियाँ हैं, तो ये 1-2 हफ्ते पहले का व्लॉग है। तो वो नाश्ते में डेली यही लेता है, सोया मिल्क में फार्ले रस्क और विटामिन डाल के, तो वो इसी का नाश्ता करता है। कोई शुगर नहीं डालता, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। तो उसके बाद जी ये मेरा और मेरे छोटे बेटे का नाश्ता है। फ्यूनिया खा रहे थे हम और पाकिस्तान को याद कर रहे थे क्योंकि ये शबरात चल रही थी ना तब, उन दिनों शबरात थी जब का ये व्लॉग है। तो मैंने सोचा कि हम भी फ्यूनिया एंजॉय कर लें। पाकिस्तान में तो फ्यूनिया, कतलम्मे, हलवे सब चल रहा था ना, तो साथ साथ में पाकिस्तान को याद कर रहे थे, साथ साथ हम फ्यूनिया खा रहे थे तो कोई 2-3 दफ़ा मैंने नाश्ता इसी का किया, क्योंकि मुझे बहुत ही जो है ना चाय में इसका मज़ा आता है। बल्कि मेरा आजकल फिर दिल कर रहा है कि मैं और मंगवा के खाऊं, तो मैंने कहा रहने दो, हस्बैंड ने कहना कुछ ज़्यादा ही फ्री हो गई है तो इसलिए मैंने दोबारा नहीं मंगवाई। 2-3 दफ़ा मैं इसका नाश्ता कर चुकी हूँ। तो मेरा छोटा बेटा जो है ना, वो तो मेरे साथ खूब इंजॉय करके इसको खाता है, उसको भी बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद जी ये फिर हम नाश्ता वगैरह करके, तो मेरा बेटा रेडी हो चुका था। तो ये जैकेट तो खुद ही पहनता है, तो जैकेट पहन के तैयार होके तो हम इसको स्कूल छोड़ने जा रहे थे। छोटा मेरे साथ ही था, मौसम बहुत प्यारा था, तो दोनों हैंड पकड़ के बहुत मज़े से चल रहे थे। हालांकि घर में जो है ना इतनी इनकी होती है कि मेरा हाथ ना पकड़े। छोटा ये बोलता है बड़े को, हाथ ना पकड़ो। वो किस करने को पे तो कर देता है, लेकिन हाथ नहीं पकड़ाता। तो जब बाहर होता है तो उसका हाथ पकड़ के खूब मज़े से चल रहा होता है। और बड़ा भी इतने मज़े से हर एक को बताता है ये मेरा ब्रदर है, ही इज़ अ क्यूट बेबी फिर उसके बाद जी स्कूल छोड़ने के बाद उधर पास ही पार्क है, मौसम अच्छा था तो सोचा थोड़ी देर के लिए उधर वॉक कर लेते हैं। पर वॉक क्या करनी है, जब इस साइड पे आए तो डक्स बहुत प्यारी लग रही थी, उनके पास ही थोड़ी देर के लिए खड़े हो गए। एक एक राउंड ही मेरे ख्याल से हमने लगाया था वॉक के लिए पार्क का। फिर उसके बाद जी काफ़ी काम थे घर, मुझे भी और मेरी फ्रेंड को भी, तो हम घर आ गए उसके बाद घर आने के बाद मुझे एक मेरी फ्रेंड है उसका फ़ोन आया, तो उसने मुझे बोला कि अरबी डिश उसने बनाई थी। वो अरबिक फ्रेंड है मेरी, तो सऊदिया के नाम से कोई डिश है, तो वो थी ये फ़िश की कोई डिश थी ये। बहुत मज़े की थी, मेरे बच्चों ने बहुत मज़े से खाई, इसलिए हमने भी छोड़ दिया कि बच्चे मज़े से खा लें, क्योंकि अरबिक डिश थी और उसमें इतना स्पाइसी वगैरह कुछ नहीं होता, नमकीन ही होती है बस। तो बच्चों ने खूब मज़े से खाई थी। और हमने घर में बनाया था जी राजमा, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मुझे भी, मेरे छोटे भाई को बहुत पसंद होता था चावलों के साथ। तो अब काफ़ी अरसे बाद खाया था तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था, शायद इसीलिए क्योंकि देर बाद खाया था। तो उसके बाद जी खाना वगैरह बनाने के बाद मेरी कुछ मेल्स आई हुई थी, तो मैंने सोचा वो भी चेक कर लूँ। तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। ये जी मल्टीपर्पज़ बाम है। तो ये जो है ना फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कोई ऐड आती है जब कोई न्यू चीज़ लॉन्च करते हैं ना कोई ब्रांड, तो वो फिर ऐसे आपको सैम्पल्स अगर आपको चाहिए हो तो आप क्लेम कर सकते हैं। तो कोई भी आपको कॉस्ट नहीं पड़ती, ना ही डिलीवरी की ना कुछ। तो लेकिन ये है कि ऑथेंटिक होनी चाहिए ऐड जो आती है। तो ये लैंकम का मस्कारा भी मैंने वहीं से ही साइन अप किया था। साइन अप करते हैं, ईमेल एड्रेस डालते हैं, घर का एड्रेस डालते हैं और नाम, बस और कुछ नहीं। कभी भी जब फ़ोन का पूछते हैं ना, मैं वो वाली लेती ही नहीं सैम्पल मैं कभी फ़ोन नंबर डाला ही नहीं। तो ये जी, और अगर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हुई ना कोई यूके वालों को, तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। तो उसकी आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और उसके बाद जी ये जब मैं अपने सारे काम करके अंदर आई, मुझे ये था ये बड़े मज़े से खेल रहा है तो तंग नहीं कर रहा। तो बाद में आई तो ये जनाब टीवी देख रहे थे, बॉक्स के ऊपर बैठ के सारा मैस किया हुआ था, ऊपर लाइन सोफ़े पे लगाई हुई थी और नीचे सारे सोफ़े से चीज़ें फेंकी हुई थी। उसके बाद जी जब उसका भाई आया घर,
तो मैस तो मैंने क्लियर कर दिया हुआ था, लेकिन जब वो आके वो शेप्स के साथ खेल रहा था, साथ वो बिस्किट खा रहा था अपने फेवरेट। तो लेकिन वासिफ साहब खेल रहे थे ब्लॉक्स के साथ, और जब वो शेप्स में बिज़ी हुआ तो वासिफ साहब ने सोचा कि अच्छा मौका है बिस्किट खाने का। वो अपने ब्लॉक्स छोड़ के उधर से उठ के दूसरी साइड पर जाके बड़े मज़े से बैठ गया बिस्किट खाने, और उसके सामने खा रहा है, और वहाज को पता ही नहीं लग रहा कि वो मेरे बिस्किट खा रहा है। काफ़ी देर बाद, कोई 10 मिनट गुजर गए, तो वहाज को समझ में आया कि भाई ये तो मेरे बिस्किट है। तो वो बड़े मज़े से खा रहा था, और साथ में सर हिला रहा था बड़े मज़े से उसके साथ। वो शेप्स के नाम बोली जा रही है, मज़े मज़े से बिस्किट खाई जाए। तो जब उसका ध्यान पड़ा तो वो फिर रोना शुरू हो गया कि मेरे बिस्किट आई हैं, तो फिर मैंने उसको और दे दिए थे। खैर जब फिर इनका रोना धोना और मस्तियाँ हाथों हुई, तो उसके बाद में मेरा दिल किया कि भाई मुझे नींद आने लग गई, तो मैंने सोचा कि कॉफ़ी पी लेते। तो फिर मुझे बूस्ट की ज़रूरत थी, तो मैंने फिर स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बना के पी थी। वैसे मैं 1 टीस्पून लेती हूँ कॉफ़ी का, इस दफ़ा मैंने 2 टीस्पून डाले थे कॉफ़ी के, और 2 टीस्पून ही मैंने शुगर ऐड की थी। वैसे तो अब मैं चाय में कम कर दी हुई है, चाय में पहले मैं 2 टीस्पून लेती थी, अब मैं 1 टीस्पून डालती हूँ। तो बहुत ही जो है ना मज़ा आ गया था मुझे कॉफ़ी पी के, बहुत ही फ्रेश हो गई थी, तो बड़ा ही मज़ा आया सी वैसे। काफ़ी देख के फिर मुंह में पानी आ गया ना, दिल नहीं कर रहा बोलूँ, दिल कर रहा देखी जाऊँ देखी जाऊँ। अच्छा, तो इसमें ना मैं इसको अच्छे से मैंने खुद ही हैंड से ही बीट कर लिया था। तो उसके बाद जी मैंने इसमें डाला था 1/2 कप मिल्क और 1/2 कप वाटर को मैंने अच्छे से गर्म करके ना, तो फिर मैंने इसमें ऐड किया था। मैं पूरा मिल्क नहीं ले सकती, ना मैं चाय में ना कॉफ़ी में। मैंने दूध पत्ती नहीं पीती, मैं ऐसे ही पीती हूँ, आधा कप दूध और आधा कप पानी। तो ये मिक्स करके, तो फिर ये जी मेरी कॉफ़ी तैयार है। किसने पीनी है, आ जाओ पी लो। फिर उसके बाद जी हस्बैंड की फरमाइश थी कि मैंने खाना है हलवा। तो मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था मेरे से सही नहीं बनता, लेकिन अब जब बनाया ना तो बहुत ही मज़े का बना था। तो उसके बाद मैं 1-2 दफ़ा फिर से बना चुकी हूँ, लेकिन ये जो है ना, ये पहला जब बनाया था तो तब की वीडियो है। तो बटर लिया था, उसमें फिर मैंने 1 कप हाफ़ टिक्की लगा ले मैंने बटर की ली थी। तो उसके बाद मैंने इसमें 1 कप सूजी ऐड की थी, तो उसको फिर भून लिया था 4-5 मिनट के लिए। तो अच्छे से भूना कि इतना कि खुशबू आने लग गई थी। इसमें मैंने इलायची भी ऐड की थी और इलायची पाउडर भी ऐड किया था। ये मैंने इलायची डाली है मेरे ख्याल से शायद। तो उसके बाद जी अच्छे से इसको भूनते भूनते मुझे पाकिस्तान याद आ रहा था। वहाँ पे ना मेरे दादू के भाई, दादा अबू हमारे, वो बड़ा अच्छा हलवा बनाते होते थे। वो बहुत मज़े का हलवा बनाते थे, उनके हाथ का बहुत मज़ा आता होता था। जब कभी हम घर में कोई ख़त्म वगैरह धुलवाना ना कोई, तो उनको बुला लेते थे हलवा बनाने के लिए। या कोई जैसे नान हलवा बांटना होता था, तब भी जैसे उनसे बनवा लेना कभी। तो वो याद आने लग गया था मुझे। ये बहुत ही इजी है हलवा बनाना। मुझे तो लगता था जैसे मुझसे नहीं बनेगा, लेकिन काफ़ी इजी है हलवा बनाना। मुझे तो ज़्यादा पसंद है खीर मीठे में ना, तो वो तो ज़रा बहुत ज़्यादा टाइम लेती है ना। हलवे का ये जल्दी बन जाता है, ये हस्बैंड को पसंद है, तो ये अच्छा है। ये जी मेरा भून के इसका अच्छी से भुनाई हो गई है, तो ये डन हो गई है। अब मैं इसका शीरा जो है ना वो तैयार कर लूँगी। तो मैंने इसमें 1 कप शुगर डाली थी और 3 कप मैंने लिए थे पानी के, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि शुगर जो है ना कम है, तो फिर मैंने इसमें 1/2 कप और ऐड कर दी थी, और इलायची भी डाली थी इसमें। और फिर मैंने इसमें ना थोड़ा सा जब इसको काढ़ लिया, तो उसके बाद जो है ना मैंने इसमें डाला था पिंक कलर, तो मेरे पास था नहीं, तो मैंने रेड कलर का एक पिंच जो है ना इसमें डाली थी। हस्बैंड को पसंद है कलर, तो ये ऑप्शनल है, डालें या ना डालें। कई लोग येलो कलर भी ऐड करते हैं, तो मुझे तो ज़्यादा वैसे नॉर्मली कलर पसंद है, ज़्यादा पिंक भी नहीं, ज़्यादा येलो भी नहीं। तो फिर मैंने थोड़ा सा जो है ना पिंक कलर ऐड कर लिया था, रेड कलर ऐड कर लिया था, तो वो पिंक हो गया था। तो इसको बस थोड़ा सा ही काढ़ना है, बस इसमें बबल्स आने लगे तो इसको जो है ना मिक्स कर देना। ये जी बबल्स आने लग गए हैं, अब मैं इसको इसमें डाल के तो मिक्स कर लूँगी। ये अब मैं इसको साथ साथ मिक्स कर लूँगी, साथ साथ डाली जाऊँगी।
तो बहुत ही जो है ना मज़े का बन गया था। अगर चीनी कम हो जाए तो आप उसको उसी टाइम शीरा थोड़ा सा और बना के तो फिर से मिक्स कर सकते हैं, अगर गरम गरम ही हो हलवा। क्योंकि मैंने किया था, मुझे थोड़ी सी शुगर कम लगी थी तो मैंने शीरा अलग से और बना के थोड़ा सा फिर ऐड कर लिया था, तो वो हो गया था कहीं। या फिर वैसे भी आप ऊपर से शुगर भी डाल सकते हैं आई थिंक। तो ये जी मेरा हलवा तो बिल्कुल ही जो है ना डन होने वाला है, बल्कि हो गया। जितना आपको रखना है थिक रखें, मुझे मीडियम पसंद है, ना ज़्यादा थिक ना ही ज़्यादा पतला। तो ये जी हलवा हो गया रेडी, बड़े मज़े से खाया था हमने। फिर उसके बाद ही मैं खाने का भी फिर तैयार करने लगी थी, तो मैंने सालन रख दिया था साइड पे गर्म करने के लिए। तो अभी मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया। तो ये जी उसके बाद निकालनी पड़ती है, ये जो इलायची वगैरह डालो ना, ये निकालना पड़ता है। ये अगर मेरे हस्बैंड के मुंह में आ जाए तो वो तो शो ही डाल देंगे। ये क्यों डाला है। हालांकि उनको उनको नहीं ना पता कि इसका टेस्ट और इसका जो खुशबू होती है वो अच्छी आती है, अच्छी खुशबू आ जाती है ना हलवे में इलायची से। तो है मैंने निकाल दी थी फिर। और फिर उसके बाद ये मैं बादाम पिस्ता और काजू इसके ऊपर लगा रही थी, क्योंकि मैं बीच में इसलिए नहीं डाला क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद किसी भी चीज़ के अंदर मैं ड्राई फ्रूट्स नहीं खाती, मैं साइड से निकालती रहती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि बीच में बिल्कुल नहीं डालना, ऊपर डाल लूँगी तो साइड से मैं निकाल के खा लूँगी। वैसे मुझे ड्राई फ्रूट्स बहुत पसंद है, मैं बादाम भी खाती हूँ, पिस्ता भी खाती हूँ, काजू भी खाती हूँ, अखरोट भी खाती हूँ, सब कुछ खाती हूँ, लेकिन बीच में किसी चीज़ के नहीं खाती। स्वाइप चॉकलेट्स वगैरह में हो तो वो मैं खा लेती हूँ, वैसे नहीं। तो ये जी मेरा हलवा बिल्कुल रेडी है। तो इसकी सजावट भी हो गई है, तो सोचा कि थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकाल लूँ, क्योंकि सारा दिन के बाद जो है ना फेस पे आपकी थकावट जो है ना शो होने लग जाती है। तो फिर मैंने अपना फेशियल किया था। कभी कभी जो है ना मैं कर लेती हूँ 2 हफ्ते में एक दफ़ा या महीने में एक दफ़ा। तो सबसे पहले मैंने फ़ेस वॉश किया था, फिर मैंने क्लिनजिंग मिल्क लगाया था, फिर मैंने ये स्क्रब यूज़ किया था, और उसके बाद मैंने ये जेल मास्क लगाया था जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। ये ओके का ब्रांड के जो मास्क है ना बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसके मैं काफ़ी यूज़ कर चुकी हूँ। ये जो जेल मास्क था ये भी बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही रिफ़्रेशिंग था। तो स्किन जो है ना बाद में अच्छी सॉफ्ट स्मूथ और रिफ़्रेश हो गई थी। तो अपने लिए ना थोड़ा सा टाइम निकाल ही लेना चाहिए बंदे को, महीने में एक दफ़ा नहीं तो 2 हफ्ते में एक दफ़ा। क्योंकि जो है ना मुझे भी लगता है कि मेरे से भी नहीं निकलता टाइम, लेकिन कोशिश मैं ज़रूर करती हूँ कि निकाल लूँ। तो कभी कभी निकाल ही लेती हूँ और फिर बहुत अच्छा फ़ील होता है पैम्पर अपने आप को करके ना। तो कर ही लेना चाहिए, खुद भी जो है ना काम हो जाता है बंदा, माइंड भी अच्छा हो जाता है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी लगी।